जाइंट आयनिक लेटिस। देखो तुम्हारे कोर्स में जो है वो कौन कौन से जाइंट आयनिक हैं, ये पहले तुम्हें समझ में आना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने आयनिक बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं इसे। दिस इज द क्रिस्टल लेटिस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो इसको, लेट्स सपोज दिस इज कैल्शियम, कैल्शियम 2+, कैल्शियम 2+। Here we have calcium 2+. Here we have calcium 2+. And here we have oxygen 2-. 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 This is calcium oxide lattice. Coordination number is 6. Coordination number is 6. 2023 में आया coordination number of calcium is 6. Oxygen is also 6. Of oxygen also 6. इधर हम लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। Here we have magnesium, magnesium 2+, magnesium 2+, then magnesium 2+. Then we have oxygen 2-, oxygen 2-, oxygen 2-, oxygen 2-. इधर भी कोऑर्डिनेशन नंबर मैग्नीशियम का 6 है और कैल्शियम का 6 है। ये आपको याद करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन में, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। कोऑर्डिनेशन number of magnesium in
सवाल है 2020 से क्या ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। कुछ नहीं आ रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी रायना, मुझे आ रही है। ठीक है, हमने कहाँ तक ओके। पहुंचे थे? हम पहुंचे थे यहाँ तक। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल लेटिस पे पहुंच गए थे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड आर जॉइंट आर जॉइंट, दोनों जॉइंट है। आयनिक स्ट्रक्चर, जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर, so have high melting point and boiling point. Next, next, calcium oxide is used. Calcium oxide is used as refractory material. Refractory material in the lining of furnace. In the lining of furnace. आप ये समझें कि अगर ये फर्नेस है, लेट सपोज ये फर्नेस है, तो इस किस्म की लाइनिंग होती है इस पे। ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल है,
आपका गैस का बिल भी कम आता है, और हीट वॉल जो होती है ना, वॉल, वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करती है। ये फर्नेस है, और ये है लाइनिंग ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो हीट इस पे टकरा के रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो ना वॉल खराब होती है, और गैस का बिल भी कम आता है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, so it does not conduct electricity, so they do not conduct electricity, do not conduct electricity in solid state. In solid state, but molten state and in aqueous state conduct electricity. हरीबा, आपको बात समझ आ रही है? अगर कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करें तो वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस आर फ्री टू मूव। इसी तरह Yes, sir. मेल्ट करेंगे तो बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। आयंस आर फ्री टू मूव। आपको मैंने एक चीज बताया था, सिरेमिक। अरीबा साहब बताइएगा, सिरेमिक की कॉम्पोजिशन क्या होती है? लास्ट क्लास में कराया है। कॉम्पोजिशन ऑफ सिरेमिक बताएं। सर कुछ क्ले के साथ था ना? हाँ, क्ले के साथ तक क्या था? सर क्ले था और शायद सिलिकॉन था या देखें, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड था, सही है, ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, क्ले था, ये सारे के सारे। तो सही सही। एक तो ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड both are used to make ceramic. अब क्या क्या सिरेमिक में देखें, किले प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू सिरेमिक, इज इक्वल टू सिरेमिक। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड इज slightly soluble in water to make calcium hydroxide। सब इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप ये दोबारा। देखिए कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
सर एक सेकंड में, थोड़ा अनरिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन जो हम्म। चैप्टर है रेट ऑफ रिएक्शन, इसके क्वेश्चन ज्यादातर वो होंगे मैथ रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ मतलब न्यूमेरिकल। रेट, हाँ एग्जैक्टली, वो चैप्टर है काइनेटिक रेट का ना, तो वो जी। टोटली डिफरेंट है। मैं अभी कराऊंगा इसके बाद, ये खत्म ही एंड है, इसके बाद मैं कराऊंगा रिडॉक्स, और जी। रिडॉक्स के बाद मैं कराऊंगा आपको काइनेटिक। हम्म, अच्छा ठीक है ठीक सर। है, बस ये एंड एंड चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा कम पूरा करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा है ये थोड़ा सा, बस इसलिए है कि यार पूरा ही एक करा है तो पूरा प्रॉपर ही करें। अच्छा, नेक्स्ट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। सो फर्स्ट पॉइंट है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, इनसॉल्युबल इन वाटर। याद रखिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, insoluble in water because of non-polar, non-porous, because of non-polar, non-porous, non-porous ऑक्साइड लेयर। अजय बताइए कहाँ इस्तेमाल होता है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इन कैम, लाइक थिन। वेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड इज यूज्ड, अभी तो कराया है, इन सिरेमिक, Al2O3, ऊपर अभी करा के गया हूँ, बोर्ड पे दिख भी रहा है रीबा आप। सर आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मैं आपसे ही पूछ रहा था। ओह अच्छा। अच्छा मुझे एल्युमिनियम लगा अगर मुझे नहीं भी, बता रहा नहीं पूछ। नहीं भी पूछूं तो आप बताएं, पता है इसी तरह से याद होगा, वरना हम रट्टा थोड़ी लगा सकते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन सिरेमिक, मैं बार बार एक ही टॉपिक को क्यों करवा रहा हूँ? एज अ ये तो कंडक्टर मुझे भी तो यूज होता है। एज अ कंडक्टर इस्तेमाल होता है, लेकिन जब मोल्टन होता है तो, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा बताइए, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? इसकी बॉन्डिंग की वजह से। कौन सी बॉन्डिंग होती है? बताएं, अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? इसके अंदर है जाइंट मॉलिक्यूलर, ओह अच्छा। जाइंट आयनिक है ना, जाइंट आयनिक बॉन्डिंग है ना, देखिए हमने हेडिंग ही डाली जाइंट आयनिक, ये देखिए जाइंट आयनिक लेटिस है, तो यस सर। जिसकी जाइंट आयनिक लेटिस होती है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई। सही है, चलें ये भी खत्म हो गया, जाइंट पॉइंट खत्म हो गया यानी। अब लास्ट है जाइंट मेटालिक, जाइंट मेटालिक, जाइंट मेटालिक लेटिस। जाइंट मेटालिक लेटिस, सो जाइंट मेटालिक लेटिस में कौन कौन शामिल है भाई? मैग्नीशियम, और भी बहुत से होते हैं लेकिन आपके कोर्स में ये है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम आर जाइंट मेटालिक, आर जाइंट मेटालिक। बताइए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? बताएं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बताएं क्यों? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग जाइंट मेटालिक लेटिस, राइट, ड्यू सर टू, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इस वजह से। हाँ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
बिल्कुल सही कहा, ड्यू टू जाइंट metallic lattice and strong electrostatic, बिल्कुल सही कहा, and strong electrostatic force of attraction, force of attraction किसके दरमियान? between nucleus and delocalized electron, delocalized electron. इसी तरह से ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन में, ठीक है, और सॉलिड में. they conduct electricity in molten and solid state, molten and solid state. अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ रह गए थे यार? सर वो कल एग्जाम है हमारा समय। कौन से एग्जाम में? सर अराबिक। अच्छा 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 यार, बस मैं इसके बाद ना रिडॉक्स स्टार्ट करूंगा, तो बस कॉपर, बस ये आखिरी के 2-3 पॉइंट है, ये चैप्टर फिनिश है, फिर हमने स्टार्ट करना है रिडॉक्स. तो पहला पॉइंट है, कॉपर हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक मेटल लेटिस. ये मैं आयोडीन में भी लेटिस करवा चुका हूँ, फेस सेंटर्ड. ये होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस. इसमें हर जगह कॉपर ही कॉपर होती है, ठीक है. ये आ गया कॉपर, ये आ गया कॉपर, 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 बीच में भी कॉपर होगा, इसीलिए इसका नाम है फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस है. अच्छा, अगर कॉपर को देखा जाए तो देखें, ये कॉपर इस तरह का होता है, कॉपर ये आया कॉपर. अगर मैं कहूँ ये कॉपर है, तो एक कॉपर के अराउंड 12 कॉपर होते हैं. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 12 बन ही नहीं पाए, तो कुछ इस तरह से बनाना है कि ये 12 कॉपर बने. तो एक कॉपर के अराउंड में 12 कॉपर होते हैं. आइए दोबारा कोशिश करते हैं. ये रहा एक कॉपर, ये रहा दूसरा कॉपर. कितना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा सोचें. 4 कॉपर, 5 कॉपर, 6 कॉपर, 7 कॉपर, 8 कॉपर, 9 कॉपर, 10 कॉपर, ओ 11 कॉपर, और ये 12 कॉपर.
तो कॉपर, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इज 12। एमसीक्यू में पूछा हुआ है बस। अब आ जाए सोडियम। अब सोडियम का कुछ इस तरह से होता है कि एक सोडियम अब इसके अराउंड 8 सोडियम होते हैं। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। So coordination number of sodium is 8। बस लास्ट एलओआई थोड़ा सा कर लेते हैं, बस फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एलओआई बताइए, एलओआई क्या होता है, कुछ पता है? Sir, a mixture of two or more metals. मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, ठीक है, Or one metal, या one non-metal. एग्जैक्टली मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल, iron and carbon, 98% iron, 2% carbon, it is steel. Similarly, copper, 70%, zinc, 30%, it is brass. ये सारा का सारा आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है। ईसा मैंने आज मॉर्निंग में क्लास ली थी कि 11:30 पे इसके पास पेपर की, वो पोर्टल पे है। ओके सर, मैं देख लूंगा। वो पोर्टल पे अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो रिडॉक्स की होगी। ठीक है, ठीक है सर। अब हम जो करने जा रहे हैं ना, वो है रिडॉक्स। ठीक है, वो हम करने जा रहे हैं रिडॉक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। रिडॉक्स 2023। स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स। बताइए रिडॉक्स रिएक्शन कौन से होते हैं? जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ हो रहा था। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ हो रहा। बिल्कुल सही है। चैप्टर नंबर 4, रिडॉक्स रिएक्शन, उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। आपने बिल्कुल सही कहा, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है तो लिखते हैं अ रिएक्शन। यस, मुझे पता है कि आप नोट चैप्टर खत्म होने के बाद सेंड करते हैं, लेकिन मुझे आज ये चैप्टर खत्म करना है, तो आप मुझे भेज सकते हैं नोट? मैं भेज दूंगा रिडॉक्स के ना। जी। हाँ, मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन अभी अब जो अभी ये करा रहा हूँ ना, ये अकॉर्डिंग टू 2023 क्वेश्चन है। ठीक अच्छा, है, दूसरा वाला तो मैं जो तुम्हें भेजूंगा वो 2022 के हिसाब से भेजूंगा।
ठीक है, जो पुराना वाला भेज दूंगा, नया वाला जो है वो फिर एंड ऑफ द चैप्टर आएगा, ठीक है। yes sir. ठीक है, a reaction in which reduction and oxidation take place simultaneously, वो रिडॉक्स कहलाता है। नाम से ही लग रहा है, देखो, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो अब क्वेश्चन ही पैदा होता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। तो हमें पहले पढ़ना चाहिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर हमें पढ़ना चाहिए रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज ऑक्सीडेशन, 1 एरो डाउनवर्ड, 3 एरो अपवर्ड। This is oxidation, and reduction is 1 arrow, so oxidation is addition of oxygen. Oxidation is addition of oxygen, removal of hydrogen, removal of electron, increase of oxidation number. While reduction is removal of oxygen, addition of hydrogen, addition of electron, decrease of oxidation number. चलिए प्रॉपर डेफिनेशन लिख देते हैं। What is oxidation? Addition of oxygen. Next, removal or loss of hydrogen. Number 3, loss of electron. Last, increase of oxidation number. This is oxidation. And what is reduction? Reduction is loss of oxygen or removal of oxygen, addition of hydrogen, addition of electron, decrease of oxidation number.
This is oxidation and reduction. Now next is, what is oxidizing agent? Oxidizing agent. And here we have reducing agent. Reducing agent. So what is oxidizing agent? First point, a compound, ion or atom which oxidizes other and reduce itself. Such compound is called oxidizing agent. And reducing agent, a compound, ion or atom which reduces others and oxidize itself. Which reduces others and oxidize itself. इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हो ना, तो इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन डोनर. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑक्सीजन डोनर. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. हाइड्रोजन एक्सेप्टर. हाइड्रोजन एक्सेप्टर. अब इसको उधर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर. इसी तरह से हाइड्रोजन डोनर. इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं. एग्जांपल है KMnO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. K2Cr2O7, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. H2O2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट एग्जांपल है पोटाशियम आयोडाइड, इस रिड्यूसिंग एजेंट. बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? या सिर्फ छपाई हो रही है? समझ आ रही है. चले आगे बढ़ते हैं. अब है ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर. It is a number which gives
Degree of oxidation. Degree of oxidation. क्या मतलब? Fe3 plus versus Fe2 plus. बताए which one is more oxidized? अरीबा आप बताएं which one is more oxidized? Iron 3 plus और iron 2 plus? बोले अरीबा आपको आवाज आ रही है मेरी? Which one is more oxidized? जायना आप बताएं which one is more oxidized? Fe3. Fe+3. ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कितना ज्यादा पॉजिटिव है. Fe3 plus is more oxidized. चले अब बताएं O2 minus versus O. Which one is more reduced form? बताएं which one is more reduced form? Sir, O2 minus. O2 minus. Very good. O2 minus is more reduced form. तो यार इसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं. इधर हम लिखते हैं 0, इधर हम लिखते हैं नेगेटिव और इधर हम लिखते हैं पॉजिटिव. तो भाई इधर है मोर ऑक्सीडाइज फॉर्म, मोर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और ये मोर रिड्यूस्ड फॉर्म. मोर रिड्यूस्ड फॉर्म. इसके 2 एमसीक्यू में क्वेश्चन हर साल आते हैं. 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में हर साल आते हैं आउट ऑफ 40. आइए अब हम करते हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर. ओ लेवल में करके आए हैं आप, लेकिन मैं दोबारा कराऊंगा. हाउ टू फाइंड. लेकिन यार अगर आप बोलते ही नहीं है ना, कसम खुदा की आप कभी भी नहीं सीखते. आप सीख ही नहीं सकते. आपको मैं हर दफा ये कहता रहूंगा, ये ना इतना लेट हो जाए आप कि फिर वापसी ही नहीं हो सके जी सर. आपकी. आपको बोलना पड़ेगा. अगर आप बोलेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं. सीखेंगे नहीं तो फिर हर साल फिर सीखते ही रहेंगे. हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर. रूल्स. चले अगला है, ये रूल्स करने जा रहे हैं. रूल रूल 1. रूल 1 है, रूल 1 देखेंगे आप.
Group 1, Group 2, Group 13, Group 14, Group 15, Group 16, Group 17, Group 18. इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, +2, +3, +-4, -3, -2, -1, 0. अगला रूल है आपका रूल 2. रूल 2 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन is always -1, but in free state F2 में it's 0. हमेशा फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, फ्री स्टेट में 0. Now rule 3. Rule number 3. Hydrogen plus metal -1. Hydrogen plus non-metal +1. So hydrogen has 2 oxidation state, -1, +1. So hydrogen has 2 oxidation state, +1 and -1. So with metal, hydrogen is -1. With non-metal, hydrogen is +1. For example, sodium hydride. बताइए सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल? अबे ये तो कम से कम बोलना चाहिए यार. मेटल. मेटल है, मेटल है. तो बताइए हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? नॉन मेटल है. नॉन बताइए प्लस प्लस होना चाहिए हाइड्रोजन या माइनस होना चाहिए? सर माइनस. माइनस होना चाहिए. वेरी गुड. अब बताइए अमोनिया. बताइए नाइट्रोजन मेटल है नॉन मेटल है? सर Non-metal. मेटल. नॉन मेटल है तो अब प्लस होना चाहिए. यह है रूल नंबर 3. आइए रूल नंबर 4.
Rule number 4. Oxygen. ऑक्सीजन 0 होता है, ऑक्सीजन -1 होता है, ऑक्सीजन +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। कैसे? ऑक्सीजन और O2 में 0 होता है, विद फ्लोरीन -1 होता है, शायद +1 होता है विद फ्लोरीन। आइए चेक कर लेते हैं। OF2 ऑक्सीजन +2F is equal to 0. Oxygen fluorine is -1 is equal to 0. Oxygen -2 is equal to 0. Oxygen is equal to +2. तो भाई +2 होता है ये तो, विद फ्लोरीन ऑक्सीजन इज +2। तो भाई +1 कब होता है? विद पर ऑक्साइड। अब पर ऑक्साइड का होता है जिसमें 2 ऑक्सीजन हो। दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आइए इसको निकालते हैं। 2 हाइड्रोजन +2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन इज +1, 2 ऑक्सीजन इज 0, 2 ऑक्सीजन +2 is equal to 0, 2 oxygen is equal to -1, -2, sorry. So oxygen is -2/2, -1. So this is -1. Oxygen is -1. एक और एग्जाम्पल करते हैं। बेरियम पर ऑक्साइड, BaO2, बेरियम +2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। बेरियम ग्रुप 2 का है, तो 2 + 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन निकालना है। So 2 oxygen is equal to -2. Oxygen is equal to -2/2 is equal to -1. देखा हमने, पर ऑक्साइड -1 होता है। पर ऑक्साइड -1 होता है। अब आ जाइए, -2 कब होता है? विद मेटल। विद मेटल क्या मतलब? कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन is equal to 0. Calcium is +2, O is equal to 0, O is equal to -2. 2 sodium plus oxygen is equal to 0. Sodium is +1 is equal to 0. 0 is oxygen is equal to -2.
बोले आपको रूल नंबर 2 समझ आया कि नहीं आया? यस सर। सर समझ आ गया। समझ आ गया ना? आ जाए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5। सम ऑफ oxidation number, sum of oxidation number of all atoms in a neutral molecule is 0. क्या मतलब? Let's suppose calcium carbonate. So calcium plus carbon plus 3 oxygen is equal to 0. आप देख सकते हैं मैंने ऊपर हर क्वेश्चन में ऐसे ही किया है 0। न्यूट्रल एटम है 0, न्यूट्रल एटम है 0, न्यूट्रल एटम है 0। Now rule number 6. Rule number 6 is sum of oxidation number of all atom in a charged molecule in a polyatomic ions is equal to the charge, for example MnO4 minus, तो by manganese plus 4 oxygen is equal to -1. अब 0 नहीं लिखना, अब 0 नहीं लिखा जाएगा, अब -1 लिखा जाएगा। बोले ये बात समझ आई है? यस सर। देखो 2 सवाल आते हैं, एक आता है इक्वेशंस का और एक आता है ऑक्सीडेशन नंबर का। तो ये रूल समझ जाना बहुत जरूरी है। ओ लेवल का है, मैंने फिर भी करा दिया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ free state element is always 0. For example, H2 0, Cl2 0, नाइट्रोजन 0। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। Find oxidation number of the following. अब मैं आपको 1 by 1 बुलाऊंगा और आप 1 by 1 इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको 1 by 1 बुलाऊंगा, आप 1 by 1 इसको सॉल्व करेंगे। चलिए भाई अरीबा, आप आ जाइए जरा, चुप का रोजा तोड़ें आप जरा।
चलिए रेडॉक्स से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल निकालते हैं आपसे। चलिए अरीबा आ जाइए। पहला क्वेश्चन है आपसे। पहले ये बताएं, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरीबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलिए, इतना क्यों बुलवाती हैं आप? पहला क्वेश्चन देखें आप। ऑक्सीजन, बोले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा। 2 होगा। अच्छा बताइए, दुनिया में ऑक्सीजन फ्री स्टेट में कैसे मिलती है आपको? क्या चीज? देखिए मैंने अभी ये क्या लिखा है आपको, देखें इधर पढ़ें आप जरा। हाइड्रोजन जीरो है ना, जी सर। क्लोरीन भी जीरो है, नाइट्रोजन भी जीरो है। तो दुनिया में क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, यस सर। तो उनमें जीरो होगा। तो बताइए इधर ऑक्सीजन कितनी होगी? तो मतलब ये भी 0 होगा। ये भी जीरो होगा, ठीक है। आपने बोलना है, आपने कोई वो नहीं करना शर्म वरम। नहीं, नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आता ये। भाई शर्म नंबर किसको 2। आ रही है? अच्छा, जल्दी से बताइए फिर, फास्फोरस कितना है? सर ये भी 0 होगा। ये भी पता नहीं। जीरो होगा, शाबाश। बताइए S8 क्या होगा? ये भी 0 होगा। ये भी जीरो होगा क्योंकि फ्री स्टेट में सल्फर S8 होती है। हम्म। नंबर 4 नाइट्रोजन, बताइए ये नाइट्रोजन भी क्या 0 होगा? होगा। ये भी जीरो होगा। नंबर 5 कोबाल्ट 2+, ये क्या होगा? ये 0 होगा। जीरो पता होगा। नहीं सर। इधर देखें क्या लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन पॉलीएटम इक्वल टू चार्ज, इज इक्वल ओ टू देयर चार्ज। -1। हाँ, उधर -1, तो इधर क्या होगा? -2। नहीं, इधर चार्ज क्या है? यहाँ पे 2+ है। तो क्या होना चाहिए? तो यही होना चाहिए, 2+ होना चाहिए। 2+ होना चाहिए, वेरी गुड। ये 5 हो गए आपके। चलिए जाइना, आपकी बारी है, यस नंबर सर। 6। जाइना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। चलिए आपके पे पहले 5 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, फिर आपने बताना है मुझे, ठीक है? चलिए बोलिए, क्लोरीन माइनस पे कितना, क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? -1। -1, करेक्ट। I3 माइनस पे कितना होगा? -3। गलत, -3 नहीं होगा। ओह सॉरी। -1। -4 भी नहीं होगा। नहीं सर, देखो -1। नहीं नहीं नहीं, 3i इज इक्वल टू -1, सो I इज इक्वल टू -1/3। ओह बोलो, बात समझ आई? जी। ओके, नेक्स्ट F2। 0। 0, करेक्ट। Cl2। 0। 0। एल्युमिनियम। 0। 0।
because it is in free state. चलो भाई ईसा आपकी बारी है अब. जी सर. एल्युमिनियम हम तक हम चले गए, ठीक है. पहला क्वेश्चन है मैग्नीज 2+12 है, क्रोमियम 3+, थर्टीन है, PF5, 14 है, OF2, 15 है, IF3. चलें ईसा शाबाश. मैग्नीज 2+, 2+, करेक्ट. क्रोमियम 3+, 3+, PF3. आप जो बोलेंगे मैं वैसा लिखूंगा, ठीक है. क्या करें बोले? PF5. एक P सेकेंड. plus 5F है ना, जी. is equal to 0. Fluorine is always -1. 0. -5 is equal to 0. So P is equal to 5. ठीक है. चलिए अगला बताइए. So we'll write O plus -2 equals to 0. O plus 2F is equal to 0. तो फ्लोरीन इज -1. फिर क्या करें? फिर O will equal to 2. O minus 2 is equal to 0. O is equal to 2. Next. इसमें भी हम वही करेंगे. इसमें भी वही करेंगे. तो I equals to 3. I plus 3F is equal to 0. I plus 3 minus 1 is equal to 0. I minus 3 is equal to 0. So I is equal to 3. ऐसा ही है. जी. ठीक है. चले इब्राहिम आपकी बारी अब. जी सर. 16, 17, 18, 19, 20. So first is SF4, then mercury 2 with 2+, then PF3, underline atom is phosphorus, then PF6 minus 3, then NF3. Yes. लिखवाएं. ओके सर. सो पहला वाला 4 होगा. हाँ बोले. S4. S plus 4F is equal to 0. फिर S plus 4 into -1. into -1 is equal to 0. Very good. Then S So minus 4 is equal to 0. S is equal yes. to 4. Right. 17. 17. Sir, +1. देखो 2 मरकरी है ना, is equal to +2. So mercury is equal to +2/2 is equal to 1. So mercury is equal to +1. तो मैंने भी चलिए लिया. अगला PF3. सर PF3 is equal to 3. P plus 3F is equal to 0.
फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, ठीक है। फॉस्फोरस -3 इज इक्वल टू 0, फॉस्फोरस इज इक्वल टू 3। चलिए 19। I'm not sure about 91. क्या लिखे बोले? I'm not sure. बोलो ना, फॉस्फोरस है, फिर 6 फ्लोरीन है, इज इक्वल टू -3। ये ओ लेवल का है, अभी तुम लोग के पास चांस है। फॉस्फोरस +6 -1 इज इक्वल टू -3, फॉस्फोरस -6 इज इक्वल टू -3, फॉस्फोरस इज इक्वल टू -3 + 6 इज इक्वल टू +3। चलो शाबाश, NF3 करो, NS3 will be 3. शाबाश। बोलो ना कौन कौन से 2 एलिमेंट हैं? Sir, nitrogen or 3 into -1. 3F इज इक्वल टू 0, सही है। फ्लोरीन इज -1 तुमने कहा, नाइट्रोजन -3 इज इक्वल टू 0, नाइट्रोजन इज इक्वल टू +3। चलिए रीवा, फिर आपकी बारी आ गई है। +21, +22, +23, +24, +25 लिखवाएं। पहला क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ClF2-, फिर SF6-2, फिर टंगस्टन 2F9 3-, Na2O, फिर H2 SO4, चलिए अरीबा, लिखवाएं। सर इसमें होगा Cl + 2F is equals to वेरी गुड, 0. वेरी गुड, वेरी गुड। Cl + 2F इज इक्वल टू -1। क्लोरीन निकालना है, ठीक है। तो शाबाश, बताओ क्लोरीन क्या होता है हमेशा? फ्लोरीन क्या होता है हमेशा? -1. -1, बिल्कुल सही है। तो क्लोरीन -2 इज इक्वल टू -1, क्लोरीन इज इक्वल टू -1 + 2, क्लोरीन इज इक्वल टू +1। शाबाश। SF6 बताएं, SF6। सर फिर S + 6F is equals to -2. शाबाश, शाबाश, शाबाश। S + 6F इज इक्वल टू -2। -2. तो F क्या होगा हमेशा? वही -1. -1। तो अब ये -6 हो गया, इधर जाके -2 है, वहां जाके ये +6 हो जाएगा। सल्फर इज इक्वल टू +4। शाबाश। अब इसका बताइए, टंगस्टन का। सर इसका W + 9F कितने is W, equals कितने to W है? -3. पहले ये तो बताओ कितने 2W. W है। तो 2W प्लस आगे 9F 9F is equals to -3. -3। तो भाई फ्लोरीन हमेशा -1 होता है, Yes. -3। सो 2W इज इक्वल टू -3 + 9। सो W इज इक्वल टू 6/2। तो W इज इक्वल टू और +3, आंसर 3 होगा। सही। ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। अब Na2O का बताएं, सोडियम का निकालना है, क्या लिखूं? 2Na + O 2Na + O इज इक्वल टू, क्या लिखो? इज इक्वल टू
0. 0, शाबाश. 2Na, oxygen is -2. 2Na is equal to +2. So Na is equal to 2/2. 1 आंसर होगा. चलिए H2SO4 बताएं. 2H2 मतलब 2H plus 2H plus S plus plus 4O is equal to 0. 0. बहुत अच्छा किया आपने, शाबाश. सल्फर निकालना है, ठीक है. हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है. सल्फर निकालना है. ऑक्सीजन -2 होगा. तो 2 plus S -8 is equal to 0. S -6 is equal to 0. S is equal to +6. Positive 6. जबरदस्त हुआ, शाबाश. चलिए, शाम हो गई है, गुजर ही जाएगी ये भी. 26. चलिए जाइना, आपकी बारी है. जी सर. SO2 करना है आपने. 27. KMnO4 मैग्नीज निकालना है. 28. K2Cr2O7 क्रोमियम निकालना है. 29. NaF निकालना है. चलिए, शाबाश. एक क्वेश्चन तो और देना चाहिए. 30. SiF4. चले, शाबाश. क्या लिखे फॉर्मूला? इसका आंसर 4 प्लस +4. तो इसको यूं करेंगे, 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0. सल्फर +2 -2 इज इक्वल टू 0. सल्फर इज इक्वल टू +4. चलिए, KMnO4 K प्लस ये मैग्नीज है पॉजिटिव +4. कितना आ रहा है? पॉजिटिव 7. +7. चेक कर लेते हैं. +1 मैग्नीज -8 इज इक्वल टू 0. सो मैग्नीज इज इक्वल टू +7. करेक्ट. चलिए, दूसरा करिए. K2Cr2O7. जी एक सेकंड. पोटाशियम इज +1. 2 chromium. 7 -2. इसका पॉजिटिव 6 2 नहीं है. +6 मेरे ख्याल में करेक्ट आंसर है. 2Cr is equal to 12. Cr is equal to 12/6 is equal to 6. चलिए, NaF बताइए. जी ये पॉजिटिव 1. +1 होगा. वेरी गुड. और SiF4 should be +4. +4. Let's check. -1 is equal to 0. Silicon is equal to +4. बिल्कुल सही किया आपने. टाइम हो गया, लेकिन जगह खाली है. तो ईसा, आप जल्दी से आ जाएं, नमाज पढ़नी है. टाइम बिल्कुल एंड हो रहा है. जी सर. 31. तो अब है S2O3 2- सल्फर बताना है. (32) Fe3O4 Fe बताना है. 33.
IO3 minus IO3 minus IO3 minus इसमें I बताना है 34 S4O6 2 माइनस इसमें सल्फर बताना है 35 C2O4 2 माइनस इसमें कार्बन बताना है। शाबाश, जल्दी से स्टार्ट करें जी। सल्फर Sir, 2s plus 3 into minus 2 equals to minus 2. वेरी गुड। सो बाई 2s plus 3 minus 2 is equal to minus 2. 2s is equal to minus 2 plus 6 s is equal to 4 upon 2. So s is equal to plus 2. चलिए शाबाश, नेक्स्ट। Sir, 3fe plus 4 into minus 2 equals to 0. 4o is equal to 0। बिल्कुल सही है। 3fe plus 4 minus 2 is equal to 0. So 3fe is equal to plus 8. fe is equal to plus 8 over 3। चलिए शाबाश, नेक्स्ट। Sir, I plus 3 into minus 2 equals to minus 1. ठीक है शाबाश, वेरी गुड। आप डायरेक्ट करते हैं 3 minus 2। मैंने एक क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं किया, आपने देखा? जी सर। सर I अगर हम is equal to हाँ हाँ मार्क्स कटेंगे तो नहीं ना? नहीं Direct. नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया, पेपर 1 में आता है। चलो नेक्स्ट। S4O6 4s 4s 6 into plus minus 6o minus 2। 4s 6 minus 2 is equal to minus 2। 4s is equal to minus 2 plus 12। 4s is equal to 10। So s is equal to 10 over 4, 5 over 2। बात समझ आ रही है? yes sir. चलिए इसमें आ जाए कार्बन में। 2 2c plus 4o is equal to minus 2। So 2c 4 minus 2 is equal to minus 2। c is equal to minus 2 plus 8 over 2। c is equal to 3। 3 plus। बोले इतने क्वेश्चन बहुत है मेरे ख्याल में, ठीक है। मैं आपको जब करवा लूंगा ना तो आपको बहुत सारी वर्कशीट दे दूंगा इसको करने की, आप इसको करिएगा, ठीक है। yes sir. चलें यहीं तक के रखते हैं, नमाज का टाइम जा रहा है बिल्कुल। चलो शाबाश, आज तुम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।